सस्वरूप नाम केवल सदगुरु पर नाम परम गति वैराग्यम परम भावम संतुषम परम नाम प्रज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति सीतम जगम सदवचम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम मैथिलम सर्वसाक्षी बाबा तेरुंडई सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रमातीतम जगन्नाथ नाट्यम कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पाठ राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सद्गुरु देव जी ने सपना निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम नित पद संग साधु के आजीवन मंक्ष सब धरती कागद करम सब बन कलम कटा सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर जान गदगद के जान बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम प्रत्यक्ष 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 अथे त्याग विराग का अंग चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं घर का तो त्याग करते हैं, जहाँ सिरजनहार ने भेजा वो किसके लिए करते हैं। कोई प्राणी तो घर का जब त्याग कर देंगे ऐसा वैराग होगा तो हमारे को परमात्मा मिल जाएंगे। दूसरा, ज्ञानी बनने के लिए घर छोड़ते हैं। तीसरा, कोई धंधे से परेशान हो जाता है उससे छोड़ते हैं। कोई घर में झगड़ा होता है तो उससे छोड़ देते हैं। यानी त्याग करने के कई अंदर में विचार हैं, कई प्रकार के उनके मन में कामनाएं होती। घर को छोड़ने के लिए संसार में अपने आप को गुरु बनने के लिए भी घर छोड़ देते हैं। इसलिए संसार में सद्गुरु देव समझा रहे हैं त्याग वैराग का जब तक अंग नहीं बनेगा। त्याग किसको कहते हैं कि साधु भाई तन धर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य सबद है और सभी ग्रह माई। हे साधना करने वालों, तुम घर छोड़ रहे हो तो भी घर गृहस्थी का ही शरीर रहेगा। इसको बोले कितना ही तुम त्यागी मान लो, वैरागी मान लो, परंतु ये जब तक राग द्वेष मेरे तेरे के साथ रहेगा तो ये शरीर तो ग्रस्त का ही है और वैरागी भी नहीं, यानी संत नहीं कहलाए। घर छोड़े बाद कोई कहे मैं संत कहलाता हूं, संतों के है वो नहीं कहलाए, वो गृहस्थी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि त्याग करना है तो आदू घर को छोड़ो। नियंचर जो त्यागी है उसका संग करो तो ये आत्मा तो वैरागी यानी संत बन जाए। आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को आदू घर छोड़ना है। जहां से आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी है वो आदू घर छोड़ना है तो वो आत्मा त्यागी कहलाती है, वैरागी कहलाती है। तो उसके आत्मा के ऊपर अंग बनना है। जैसे कटदर्शनियों का अंग आत्मा पे बने, वैसे ही त्याग वैराग का अंग आत्मा पे चाहिए। शरीर पे जो करता है उसको आत्म ज्ञान की समझ नहीं, आत्म धर्म की समझ नहीं। अगर आत्म धर्म की समझ घर छोड़े पहले आ गई तो घर काय को छोड़ा, और घर छोड़े बाद में आई तो भौंकता क्यों फिर जगह जगह क्यों भौंकते फिरते।
एक जगह बैठ के भजन करो। आत्मा का आदू घर का त्याग करना है और आत्मा को संत बनाना है, यानी राग द्वेष से अलग करना है, मेरे तेरे से अलग करना है, मैं तू से अलग करना, यही वैरागी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं घर भी छोड़ देते हैं, अपने आप को त्यागी संत घोषित भी कर लेते हैं, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, सत्य बात को असत बतावे, सत्य असत कर जाने। बैरागी और त्यागियों सन्यासियों से और नर नारियों के से महाराज बात कर रहे हैं। पंच तत्वों में जो आत्मा आ गई उससे महाराज चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की, कि ये जुग यानी पंच तत्व धारण करके और अज्ञानी रहता है। क्या बात की कि सत्य को तो असत मानता है, असत को सत्य मानता है। अब सत्य कौन है? परमात्मा। सत्य कौन है? आत्मा। सत्य कौन है? संतों का केवल ज्ञान। और असत कौन है? ये शरीर रूप। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सत्य असत की समझ नहीं आई। सत्य परमात्मा में सत्य आत्मा को मिलाना है, तो सत्य केवल ज्ञान के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। क्यों? इसके अलावा जितने भी ज्ञान है सब गृहस्थी के ज्ञान है, सब राजा के ज्ञान है, सुरगुण निर्गुण सब गृहस्थ के राजा के ज्ञान है, वो बैराग का ज्ञान नहीं। बैराग का तो सिर्फ केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य को तो असत बता, केवल ज्ञान को तो समझते नहीं है। और उसको कहते हैं नहीं हमारे बडेरे ने नहीं किया, कोई नहीं करता, सब यही करते हैं, बस सरगुण उपासना रूप का दर्शन, बस इसी से हमारा कल्याण हो जाए। और असत है जो रूप शरीर, उसमें मिलना चाहता है, सत आत्मा को मिलाना चाहता है, कैसे मिलेगी भाई? सत आत्मा का सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसी समझ नहीं तो ज्ञानी त्यागी वैरागी तीनों बन जाता है। मुंडत त्यागी वैरागी भी शरीर को बना लेता है। तो फिर क्या कहते हैं? तो ओरा को परमोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो कर्मानियो आप पका पकी सिरदार। ओरा को परमोद देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञानी बन के समझाते हैं कि सारा संसार झूठा है, सब कहते हैं झूठा है। तो फिर संसार में बाँचने वाले का शरीर भी तो आ गया, नहीं आया? नहीं, उसको अलग रखते हैं। उसको बाँचने वाला ज्ञानी अपने शरीर को माया नहीं समझता है, वो सत्य समझता है, संत घोषित कर देता है, वैरागी त्यागी बना देता है। गृहस्थी होता है तो गृहस्थ संत लगा देता है, और घर छोड़ा हुआ होता है तो वो वैरागी त्यागी लगा देता है, मुंडत त्यागी वैरागी लगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी पखा पक्की का गण जब समझ में रहता है तो वो सत असत की समझ उनके घट में आने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निरपक ब्रह्म पको बंद लोई, देख करे सो दानो, कै सुखराम मुख पर मीठो कपटी नरक बखानो। निरपक तो सिर्फ ब्रह्म परमात्मा है, सिरजनहार सस्वरूप परमात्मा, ये निरपक है। और सारा जगत के साथ बनकर सब पके में बंधा, चाहे बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, चाहे ज्ञानी हो क्या संत हो, साध हो, त्यागी हो, वैरागी हो, मुंडत हो, सब महाराज परमात्मा पके में है, लोई जगत कहलाता। और राग देश में फंस जाता है तो वो दानव यानी राक्षस के सब। और मुख पर मीठा मीठा बोलता है और पीठ पीछे बुराइयां करता है, वो तो कपटी है। वो
सीधा नरक में जाए। मुख पर मीठो बोलगु ताई, सेनो समझनो बोले हो, दाव घाव सु और बरी हो, साहिब कहो कहा। ऊपर मीठे मीठे बोलते हैं, बढ़ाई भी करते हैं, और पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो महाराज से ऐसे कपटी तो परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कारण से? कुछ कर्मा की रेस रहावे, पके बात आवे सो आवे। कर्मों की जबरदस्त रेस अंदर घुसी रहती है। तो कोई में दाणों का गुण आता है, तो कोई में कपटी का आता है, कोई में लोई जगत का पके पकी का आता है। बात करते हैं उनमें सब ये मालूम पड़ जाता है वचनों से, ये क्या इसके मन में क्या। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं, चाय बढ़ाई सब में होई, चाय जहां लग निरपकनाई। ये चाइना है, बस ये चाइना जब तक है, बढ़ाई मान सम्मान की जितने आदत है और चाहता है, वो पक्ष जरूर बोलेगा। वो पक्ष बात आएगी वोटों पे, कितना ही कर लो। निरपक्ष नहीं है, पक्ष कांच कर बात सुना। थोड़ो घणो पखो जो होए, निरपक्ष भगत न होवे कोई। थोड़ा घना भी पखा होगा नहीं, सब कुछ सुखराम जी है, सब कुछ केवली भगवंत है, उनका ज्ञान है, परंतु मैं नहीं हूं तो ज्ञान कौन दे। बस ये इतना सा पक होगा तो भी वो निरपक्ष भक्ति नहीं कर सकता, ये केवल्य भक्ति कर नहीं सकता। क्यों? ज्ञानी तो कंठस्थ याद कर लेते साकू को, और याद कर करके साकी शब्द कह रहे हो, बिना अर्थ विचार पहुंचा बिन वाणी करे, निर्भय शब्द उच्चार। साकी शब्द बोलता रहता है और अर्थ का विचार ही नहीं, बस साके बोलने में लगा रहता है, क्या राग रागने गाने में लगा रहता है, और लोगों की इंद्रियों को मन को मोहित करता है। और कई जने तो अणभे के जोड़े जोड़े अपने छाप लगा लगा करके वाणी बना ले, वाणी करे, निर्भय शब्द का उच्चारण करके केवली भगवंतों के और आपकी छाप लगा कर जोड़ जोड़ साका कहे ताको पिट धिक्कार। अपने नाम से जोड़ जोड़ के शाखा कह करके उनको पिट धिक्कार। संतों की जीवनी है, केवली भगवंतों की जीवनी है, और आपकी जीवनी नाम लगा के जोड़ देते हैं, शाखों में बना के जीवनी आपके नाम की बना देते हैं। और संतों का केवली भगवंतों का ग्रंथ है, उनमें आपके नाम की जीवनी शाखे से जोड़ देते हैं, आपकी महिमा कई जने फोटोए डाल देते। तो इस प्रकार से ये अनुभव ज्ञान छिप जाता है, केवल ज्ञान छिप जाता है, और ये चाय बढ़ाई की, दानों की, कपटी की ऐसा गुण आ जाता। क्योंकि साचा जन को ऊथ पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान, ज्ञान अर्थ भेद जानिया बिना, थाप उतापे कोई, द्रकवा को सुख राम के, सीख ज्ञान जन होय। ऐसे ज्ञान को सीख सीख करके ऐसे हरिजन बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु सतगुरु बन जाते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्याग वैराग के अंग में, आप ही आपके मते सरसों किया, काम बिन गांव कोई नाये जावे। आप ही आपके मते सरसों किया, काम बिन गांव कोई नाये जावे। जिसके घट में कामना बहुत होती है, चाहना बहुत होती है, तब वो आपके मते मते ही मन में मर जाए, जो घर छोड़ देता है, त्यागी कहलाने लग जाता है, वैरागी कहलाने लग जाता है, अपने आप को मन से संत घोषित कर देता है, और उनका वैरागियों का साथ लेकर के टोलिए बना लेता है, मंडलीय बना लेता है, संप्रदाय बना लेते हैं। तो महाराज फरमाता है, ऐसी कामना के बिना कोई किसी के गांव जाएगा? महाराज फरमाते हैं कि होत में भोत जहाँ रेत कैसे उड़े, नीपड़े साथ क्यों काले आवे। पंछी जब उड़कर गहन को चालिया, कोथिर बैठता कौन देखा। दास सुखराम बैराग इन रीत, सिंह संसार सब झूठ पे। महाराज फरमाते संसार का जो पंच तत्व शरीर है, इसको झूठ समझता है, तब बैराग उत्पन्न होता है। पंछी जब
उड़ता है तो क्या आकाश में एक जगह रहता है, या उड़ता है तो उसकी एक दिशा होती है क्या? बरसात बरसती है तो फिर वहां रेत नहीं उड़ती है, बरसात से सब रेत जम जाती है। जिसके साख घर में निपज गई तो उसके काल रहेगा भगेगा। तो इसी प्रकार जिसके ये केवल भक्ति का अंग प्रकट हो गया, त्याग आत्मा ने आदू घर को छोड़ दिया और संत बन गई, वैराग यानी संत का गुण आ गया, 8 अंग 64 लक्षण का, कट दर्शनियों का। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो काल में जन्मने मरने में नहीं। ये उदाहरण किसके लिए दिया है? अंदर घटाने के, आत्मा पे घटाने। पर आत्मा पे तो कोई नहीं घटाता है और बेरंग देते, तो उदाहरण दिए किसके? दाष्टांग को दाष्टांग में घटाओ। तो देख बैराग को लच को बावड़ा, सामलो भेद संसार सार, सील को व्रत नार संभाव्यो, पुरुष बोल नहीं चलत ला। जिसको सच्चा बैराग उत्पन्न हो जाता है वो सारा संसार सुनो। सील व्रत जिसने धारण कर लिया, नार हो चाहे नर हो, कभी भी स्त्री पुरुष से बोलते नहीं, इन्हें नाम ले। जैसे गोपी चंद भरतरी को वैराग हुआ, पिंगला स्त्री को माता कह करके भिक्षा लाके, और कभी भी शहर उज्जैन नगरी को छोड़ के वापिस नहीं गए। भरतरी को ऐसा वैराग उत्पन्न, वैराग कईयों को उत्पन्न हुआ ऐसा, पर कभी वापिस स्त्री का संग नहीं किया, न स्त्री से बोले न परिवार कुटुंब, बल्कि भरतरी तो अपने उज्जैन नगरी भी नहीं गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये वैराग के लक्षण तो तू देख, ये बावड़ा कैसे है। स्वान के शीश तब बेग सु चालियो, और स्वान सु रोड़ नाई। सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर स्वान के, कुत्ते के सिर में पागलपन आ जाता है तो दौड़ता ही रहता है, वो किसी एक दूसरे स्वान का संग नहीं करता। इसी प्रकार जिसको वैराग उत्पन्न हो जाता है वो कभी संग नहीं करेगा किसी। चकवे चकवी रेण को त्याग, फेर को रेण में मिले मां। चकवे चकवी का रात्रि का त्याग होता है तो कभी भी वो वापिस रात्रि में नहीं मिलते। चकवे चकवी कोई जिनावर का नाम है। इसी प्रकार इधर महाराज फरमाते चकवे रूपी केवल ज्ञान है और चकवी रूपी माया है। जो चकवे रूपी केवल ज्ञान को धारण कर लिया जिस आत्मा ने, उसके त्याग वैराग हो गया, वो वापिस इस माया के शरीर में आत्मा नहीं आई। चकवी रूपी माया का शरीर है और केवल ज्ञान जो जिसके घट में आ गया तो वो केवल ज्ञान में ऐसा लीन रहेगा कि माया के शरीर को कभी भी वो प्रधानता नहीं देगा, चकवी को, रात्रि। इसी प्रकार अन्न प्रसाद उछाड़ से नेसरे, प्रीत कर आन को मेल माने। अन्न प्रसाद जो जिसके उल्टी हो गई उसको वापिस भाड़े में कोई आके पीठ से मिलता है। अब तेरे को जब वैराग उत्पन्न हो गया तो वापिस स्त्री के पास, पुरुष के पास जाने की क्या जरूरत है? उस गांव जाने की क्या जरूरत है? नाम भी नहीं ले महाराज। इसी प्रकार जिसने केवल भक्ति करी है, केवल ज्ञान करता है, तो फिर माया के शरीर की क्या बातें करते हैं? नहीं भाई, तनधारी गुरु तो चावे, भगत का गुरु तो चावे, समय का गुरु तो चावे। तो ये माया की तो बातें हैं कि केवल ज्ञान की? केवल ज्ञान की तो साखे बोलते हैं और बातें माया की करते हैं। संत वो बड़े रहते हैं और बातें महाराज की असत सत्य सत असत का समझ नहीं। स्त्री पुरुष के त्याग बात की, प्रणिया नाम नहीं मुख आणे। तिल को पिल तेल माइसों काढ़ियो, फेर को संक्यू रहत बेड़ा। स्त्री पुरुष के जब त्याग हो गया तो प्रण के भी त्याग है तो वो कभी नाम नहीं लेगी, न स्त्री लेगी न पुरुष लेगी। तिल को पील करके तेल निकाल लेते हैं, पूरी पूरी खड़ रह जाती है, तो वापिस उसमें तेल मिलाओ देके मिल जाएगा क्या?
संग रहेंगे नहीं। प्राण को छोड़ जब जीव सोनी श्रे करत को आनून भगत मेला। आत्मा निकल गई शरीर को छोड़ के, श्वासा को छोड़ के, तो देखे वापिस श्वासा में कोई आत्मा को रख दे लाके, हरगिज भी नहीं। पान फल फूल सब वृक्ष सो जड़ पड़े, फिर कोई डाल सो जाय लागे। पान फूल वृक्ष से जड़ जाते हैं तो वापिस देखे वृक्ष के कोई लगा दो। नार नर जीव सब सुख में पोड़िया, नींद में सोई कोई पुरुष जागे। नार नर दो सुख में पोड़े रहते हैं, सेज का सुख ले रहे हैं, और नींद में सोकर कोई जागता है गहरी नींद में। राव राजपूत रम खेत में जोंसी, हेतवा जाए कोई प्रीत जोड़े। महाराज फरमाते राव राजपूत राजा खेत में कोई जूझेगा, किससे प्रीत जोड़ेंगे। महाराज फरमाते हैं संसार में राजा राजपूत लड़ाई करने जाते हैं तो किसी से प्रीति थोड़ी लगते हैं, बस उसे तो बस जीतने की इच्छा रहती है, सूरवीर पड़े की इच्छा रहती है, और सूरा होकर के मोर्चे पे लड़ाई लड़ते हैं। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं दास सुखराम बैराग जाऊं, ये जगत सो बोल नहीं मुख मोड़े। जिसको सच्चा भरतरी को बैराग हुआ, वो बाहर बैराग हुआ, उसकी हमारा अंतरिंग में बता रहे हैं। जिस आत्मा को केवल ज्ञान की समझ आ गई, सत्य की सत्य में मिलाने की, तो वो आत्मा तो संत बढ़ेगी, वो आदू घर का त्याग करेगी, फिर वो जगत में यानी रूप में आत्मा नहीं आएगी। ये महाराज यहाँ उदाहरण देके सारे और समझा रहे हैं। और ये महाराज फरमाते हैं कब आत्मा उसमें नहीं आएगी, कैसे उस आत्मा का संग होगा, कैसे आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर होगी। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये महाराज का ज्ञान इतना जबरदस्त है, इतना महाराज फरमाते हैं गुण है इसमें कि कोई भी प्रकार की भक्ति करो, कोई भी प्रकार का ज्ञान धारण करो, कोई भी प्रकार का महाराज फरमाते हैं घर छोड़ो, जब तक घट में आशा रहेगी तब तक महाराज फरमाते हैं वो न त्यागी कहलाएगा न वैरागी, शरीर से भी और आत्मा भी न त्यागी ब्रह्म का देश छोड़ सकेगी और न संत बन सकेगी। क्यों कि ये माया चारों में लपटी हुई है। माया कौन सी? ये रूप, अपना रूप तो है ही गले में फांसी, सामने का रूप और डबल फांसी कर गया। मैं चेला तू गुरु, ये दो फांसी गई, मैं गुरु तू चेला, ये दो फांसी गई। तो महाराज फरमाते इन फांसियों का काम क्या है, वो महाराज बता रहे। आशा तज नेर आस हो, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणा चित दी। आशा तज निराश हो, अगर केवल्य भक्ति करनी है, ब्रह्म भक्ति करनी है, आत्मा को त्यागी वैरागी बनाना है, तो निराश होकर के भक्ति करो केवल की। अगर आशा रख के भक्ति करोगे तो कभी भी माया आपको छोड़ नहीं सकती, न ब्रह्म का देश छूटेगा न आत्मा संत बनेगा। तीन लोक सुख छोड़ के, तीन लोक किसको कहते हैं? पिंड खंड ब्रह्मांड, ये तीन लोक है। ये पंच तत्व शरीर, नौतत लिंग शरीर है, ये सारा तीन लोक 14 भवन, तीनों ब्रह्म के देश इसमें समाये हुए हैं। जब तक तीनों ब्रह्म के देश और तीन लोक 14 भवन नहीं छूटेगा, तब तक पंच तत्व नौतत लिंग शरीर से बाहर आत्मा नहीं होगी। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित, तीन लोक छोड़ करके और केवल ज्ञान के चरणों में चित लगाए, कि बाँचने वाले के चरणों में। ये फर्क है, ये आध्यात्मिक निर्णय में ये फर्क है, बैरंग करो या आध्यात्मिक करो।
केवल ज्ञान का सारा निर्णय अध्यात्म, इस ज्ञान के चरणों में लगा दे। ये चरण है जितने भी लिखे, इन चरणों में तेरी निज मन सौंप दे, निज ज्ञान को, तो महाराज फरमाते आत्मा त्यागी भी हो जाएगी और वैरागी। इसलिए सुखराम जी अगर नहीं है चरणों का चित्त और बाचने वाले में चित्त है, तो बस माया के जोर है नाना विध गाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। बस माया का ही जोर है, 3 लोक 14, सिमरन के बिना सब माया की बातें करते, जितना बैरंग अर्थ करते हैं सब माया पुजाने के, रूप पुजाने के लिए, रूप को की बढ़ाई के लिए, मान सम्मान। तो बस माया के जोर है नाना विध गाता, गाता चलाए, सिमरन बिन संसार में सब माया, सिमरन के बिना संसार में सब माया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे जब तक ये माया की बातें होती है तो उसको सुख किसका मिलता है भाई? कई जने कहते हैं माया के शरीर में रूप से रूप, मारा गुरु और मैं चेला, मारा गुरु महाराज कल वृक्ष है, मैं बेटा आशा पूरी होगी सब। तो ये सारी आशाएं किसकी है? सपने जैसी। सपने में खूब धन मिल जाता है और सपना खुला और सब खत्म। सपने का सुख कितनी देर रहता है भाई? जितना आता रहता है, और सपना गया नहीं और सब। तो ये ध्यान समाधि जब तक है तब तक सपने जैसी समाधि है, सपने की जैसे ध्यान में लीन रहता है और खुलता है वापिस जैसे है वैसे के वैसे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे लोई। ये जुग शरीर में जितना भी तेरे को सुख है, शरीर का जितना भी तेरे को आनंद है, शरीर में जितनी भी तेरी मान सम्मान है, पूजा हो रही है, गुरु बना हुआ है, ज्ञानी बना हुआ है, ये सब कितनी देर का है? सपने जैसा। इसमें अगर तू भूल गया, सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे लोई, माया ठगने लार है मत डूबो रे लोई। ये माया जबरदस्त ठगनी है, ये त्रिगुणी माया बहुत जबरदस्त, ये ठगनी है, ये आत्मा को डुबो दे, काल के फंदे में डाल दे। आत्म ज्ञान है संत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गाओ, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ। इस ब्रह्म ज्ञान का संग करो, ज्ञानी का नहीं करो। ब्रह्म ज्ञान का संग करके मत यानी विश्वास रख करके और सायब को गाओ, सृजनहार परमात्मा के नाम की जबरदस्त रचना। तो रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंका, सहजा सुमरण होए रहा सोई सुमरण सा। दिन हो रात हो, चलते हो फिरते हो, उठते हो बैठते हो, सोते हो, चाहे ग्रस्त का कार्य करते रहो, महाराज फरमाते मुखार बनते बस राम ही राम, राम ही राम। रग रग उसमें राम भरा, रोम रोम राम में प्रफुल्लित। तब सहजा सुमरण नियंत्रण नाम सहजा ही घरनाता रहता है दिगन मंडल में, और उसका सहजा ही बराबर रटना भी अपने आप चलती, उसको फिर चलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलती रहती। इच्छा ही नहीं करता है तो भी चलती रहता है मुखार। ये अगर तू निरंजन निराकार परमात्मा की भक्ति में, ब्रह्म ज्ञान में विश्वास रख करके धारण करेगा, तो जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पर। सदगुरु गए फरमाते ये जम थक जाएंगे और अमरापुर की प्राप्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करनी कर रेणी रवे सोई जन साचा। करने यानी रटना।
रटना तो कई प्राणी धारण कर ले, संगत में भी जाते आते रहे, पर रेणी का ध्यान नहीं, अपने आप हो जाएगी। रेणी किसको कहते हैं? करनी कर, कई जने तो करनी को माया बता, करनियों को आन बता। जो शुभ शुभ करनिया है वो हद बेहद की है, पर जो सांसों श्वास की रटना है वो भी करनी कहलाती। इससे पुण्य पाप नहीं बनता, वो सांस की करनी जो है उसमें पुण्य पाप नहीं बनता। वो करके फिर रेणी रहे, यानी सूरज शब्द के मेल को भी रेणी कहते हैं। और 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान रख के, ब्रह्म ज्ञान का धारण करके, मत यानी विश्वास रख के, तो महाराज फरमाते हैं वो जन सच्चा है, यानी वो त्याग है, ब्रह्म को देश को त्याग देगा और वैरागी यानी संत आत्मा बने। इसलिए सुखराम जी कहते हैं, करनी कर रेणी रहे सो ही जन साचा, वे नेचे फल पावसी मन सा सुन बाचा। नेचे ही परम पद में मिलेंगे, मनसा वाचा कर्मना, करे कर्मा को ना। मन रटना में लगावे, तेरा वचन ज्ञान में और क्या रटना में लगाता रहे, तो महाराज फरमाते हैं ये कर्म सारे जितने भी है धीरे धीरे साफ होते। मनसा वाचा कर्मना, करे कर्मा को, सब प्रकार के नाश होते, आवरण छाया आत्मा पे वो सब साफ। पर कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, जासो सायब दूर है लख चो करोड़ हजारा। कहता तो है, वाणी बांसता है, ज्ञान भी करता है, परंतु चलता नहीं, न अंग लक्षण का ध्यान रखता है, न सूरज शब्द के मेल का, न रटना, न ब्रह्म ज्ञान का, और ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है बस। जैसे त्यागी बैरागी बन गया और उसको त्याग आदू घर का किया नहीं, ने आत्मा को संत बनाया, तो वापिस काल के फंदे में अड़ा, जम की मार सहन करनी थी। इसलिए महाराज ने यहाँ पाखंडी बताया।